अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम हाजिर हैं एक नए मौजू के साथ, और ये नया मौजू मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही गौर से सुनेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। प्यारे बच्चों, आज का मौजू हमारा अरकान साजी पर है। अरकान साजी एक बहुत अहम और ख़ास मौजू है। आप सब जानते हैं कि 2 या 3 हर्फ से मिलकर एक रुकन बनता है। रुकन बनाने के इस अमल को अरकान साजी कहा जाता है। 2 या 3 हर्फ से मुराद हरूफ तहज्जी के मुसव्वते और हर्फ सही हैं। मुसव्वते और हर्फ सही दोनों मिलकर अरकान बनाते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी लफ्ज़ में अरकान की तादाद को कैसे गिना जाए। तो प्यारे बच्चों, आइए मैं आपको बताती हूँ कि अरकान की तादाद को गिनने के लिए हमारे होंठों और ज़बान की हरकत को महसूस करना लाजमी है। बात करते हुए हमारे होंठों और ज़बान की हरकत हमें अरकान की तादाद बताती है, और उसको जानने के लिए हम ताली का तरीका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जितने मकामात पर हमारी ज़बान की हरकत रुक जाएगी या बदल जाएगी, उसी मकामात पर अरकान मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पे किसी भी लफ्ज़ की अदायगी के दौरान अगर आपकी ज़बान या होंठों की हरकत 2 बार बदले या रुक जाए तो वो लफ्ज़ 2 रुकनी होगा, यानी आप 2 जगह ताली बजाएंगे। मिसाल के तौर पे शेर, शेर लफ्ज़ को ठहर कर अदा कीजिए। शेर लफ्ज़ 2 आवाज़ों से मिलकर बना है, शेर और रे की आवाज़ से, यानी 2 जगह ताली बजेगी, शेर। तो जनाब शेर एक 2 रुकनी लफ्ज़ है। शादी, जी हाँ, अगर आप इस लफ्ज़ को अदा करेंगे तो आप जान पाएंगे कि शादी 2 अल्फाजों का मजमुआ है, 2 आवाज़ों का मजमुआ है। शादी, शादी। आप शा पर भी ताली बजाएंगे और दी पे भी ताली बजाएंगे। कभी कभी एक हर्फ ही रुकन बना सकता है, बिल्कुल दुरुस्त। जैसे कि लफ्ज़ ढोल, ढोल में 2 आवाज़ें हैं, ढो और लाम की आवाज़, यानी कि ये लफ्ज़ 2 अरकान पे मुश्तमिल है। पहला रुकन ढो है और दूसरा लाम, बजाते खुद एक रुकन बना रहा है। इसकी मिसालों के तौर पे आप यहाँ देख रहे हैं कि लफ्ज़ जाल, भाग और शाम, ये भी एक एक रुकन की मिसाल है। मिसाल के तौर पे जाल में लाम बजाते खुद एक रुकन बना रहा है, भाग में गाफ बजाते खुद एक रुकन बना रहा है, और इसी तरह से लफ्ज़ शाम में मीम। तो चलिए अब हम देखते हैं कि लफ्ज़ की अदायगी में ज़बान और होंठों की हरकत अगर 3 बार बदले या रुक जाए तो वो लफ्ज़ 3 रुकनी होगा। मिसाल के तौर पे खरबूजा, खरबूजा में 3 आवाज़ें हैं, खर-बू-ज़ा, यानी ये 3 रुकनी लफ्ज़ है। खरगोश, इसको अदा कीजिए, खर-गो-श, यानी कि हमारी ज़बान की हरकत 3 जगह बदली या रुकी। तो इसको पहचानने के लिए आप ताली भी बजा सकते हैं, इसलिए खरगोश 3 रुकनी लफ्ज़ है। दरवाज़ा, किसी भी लफ्ज़ को समझने के लिए सबसे पहले आप इसे अरकान में तोड़िए, उसकी आवाज़ों को अलग अलग कीजिए ताकि आप जान सकें कि इसमें कितने अरकान मौजूद हैं। दरवाज़ा यानी कि ये 3 रुकनी लफ्ज़ है। लफ्ज़ की अदायगी में ज़बान और होंठों की हरकत अगर 4 बार बदल जाए या रुक जाए तो वो लफ्ज़ 4 रुकनी होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे एक मशहूर स्कूल का नाम है, इसका नाम है बीकन हाउस। अगर आप इसे गौर से देखें तो इसमें 4 आवाज़ें हैं, बी, कन, हा, उस। जी हाँ, ये लफ्ज़ 4 रुकनी लफ्ज़ है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर को अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बान में कंप्यूटर ही कहा जाता है, तो चलिए इसकी आवाज़ों को अलग करते हैं ताकि हम अरकान ढूंढ पाएँ। कम, पी, यू, टर, 4 जगहों पर हमारी ज़बान ने मुख्तलिफ हरकत की है, तो इसीलिए 4 मुख्तलिफ आवाज़ों और हरकत से बना हुआ ये लफ्ज़ 4 रुकनी है। देखने में मुश्किल लेकिन पढ़ने में बहुत आसान ये लफ्ज़ है इस्तकबाल। इस्तकबाल करना किसी को भी अपने यहाँ खुशामदीद करने को कहते हैं। तो चलिए इसकी आवाज़ों और इसके अरकान को अलग करते हैं। इस, तक, बा, ल। जी हाँ, 4 हरकत और 4 जगहों पर आप पहचान पाए कि इस आपकी ज़बान ने मुख्तलिफ हरकत की, इसलिए ये लफ्ज़ 4 आवाज़ों से मिलकर बना है, तो लिहाजा ये 4 रुकनी लफ्ज़ है। जी हाँ, ये नाम है मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान का। तो चलिए हम इसकी आवाज़ों को जानते हैं। पा, किस, ता, न। जी हाँ, पाकिस्तान लफ्ज़ में 4 मुख्तलिफ आवाज़ें हैं,
اور اس لیے یہ لفظ بھی 4 رکنی لفظ ہے۔ امید ہے ان تمام مثالوں اور ان تمام وضاحت کے ساتھ ہی آپ انشاءاللہ تعالیٰ ارکان سازی کے اس عمل کو جان پائیں گے۔ بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔